पिछले लंबे वर्षों से पवन चक्कियों ने पवन की ऊर्जा को उपयोगी रूप में परिवर्तित कर मानव सभ्यता को मदद करते आ रहे हैं। और क्या आपको पता है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट विंड टरबाइन कहाँ है? हम इस बारे में भी वीडियो के लास्ट में जानेंगे। तो आइए विंड टरबाइन के काम करने के तरीके को स्टेप बाय स्टेप एवं विस्तार रूप से समझते हैं। ये आखिर कैसे पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बहती हुई हवा जब इसके पंखों से टकराता है तो ये घूमने लगता है। घूमते हुए पंखा से हम जनरेटर को जोड़कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि बहती हुई हवा से ये पंखा आखिर कैसे घूमता है। अगर इस ब्लेड को ध्यान से देखें तो ये ऊपर से नीचे तक एयरफॉइल शेप में बना होता है। जब एक एयरफॉइल से हवा पास करता है तो हवा में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। ये प्रेशर डिफरेंस एयरफॉइल के इस प्रकार शेप के कारण होता है। इसके नीचे से जब हवा पास करता है तो ये एंगल ऑफ अटैक हवा को रोकता है, जिससे नीचे हाई प्रेशर क्रिएट होता है और ऊपर से हवा सीधे निकल जाती है, जिस वजह से ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो इस स्थिति में ऑब्जेक्ट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाने की कोशिश करता है। इसी प्रकार शेप में पूरे ब्लेड बने होते हैं। जब इससे हवा टकराता है तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिफ्ट जनरेट होता है, जिस वजह से ब्लेड घूमता है। इसके शाफ्ट की स्पीड 10 से 20 आरपीएम होता है और जैसे जैसे इस ब्लेड के किनारे की ओर जाएंगे इसका स्पीड बहुत अधिक होते जाता है। अगर इस एयरफॉइल शेप को पूरे ब्लेड में समान रखा जाए तो ब्लेड पर बहुत ज्यादा लिफ्ट फोर्स लगेगा, जिस वजह से ब्लेड टूट सकता है या अनबैलेंस की वजह से पूरा विंड टरबाइन ही गिर सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए ब्लेड पर इक्वल और समान फोर्स लगाने के लिए ब्लेड के मूल से लेकर इसके किनारा तक एयरफॉइल का शेप कम होते जाता है। इस वजह से इसके मूल से लेकर किनारा तक लिफ्ट फोर्स भी कम होते जाता है और ब्लेड बैलेंस होकर अच्छे से रोटेट करते रहता है। जनरेटर को पंखा से सीधे नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि ये बहुत धीमा गति में घूमता है, जिस वजह से जनरेटर पर्याप्त फ्रीक्वेंसी नहीं जनरेट कर पाएगा। इसलिए जनरेटर से जोड़ने से पहले गति को गियरबॉक्स में बढ़ाया जाता है। उच्च गियर अनुपात प्राप्त करने के लिए इसमें प्लेनेटरी गियर सेट का उपयोग किया जाता है। ये स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसके शाफ्ट में एक ब्रेकिंग मैकेनिज्म लगा होता है। हवा के अधिक गति के समय ये स्पीड को नियंत्रित करता है। जनरेटर द्वारा पैदा किया हुआ विद्युत तारों के द्वारा इसके बेस की ओर भेजा जाता है। इसके बाद ये विद्युत एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के पास जाता है। ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को बढ़ाकर विद्युत को उपयोग करने के लिए भेज दिया जाता है। हर समय पे हवा एक ही दिशा से नहीं आता है, इसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है, जिस वजह से ब्लेड को हवा के दिशा के अनुसार मोड़ना होगा, नहीं तो ब्लेड नहीं चलेगा। तो हवा के डायरेक्शन का पता लगाने के लिए एक वेलोसिटी सेंसर लगा होता है, जो हवा के दिशा और गति को मापता रहता है। इसके बॉडी के नीचे एक घूमने वाला मैकेनिज्म लगा होता है। वेलोसिटी सेंसर हवा के डायरेक्शन का पता लगाकर इस मैकेनिज्म को सिग्नल प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये पूरा बॉडी और पंखा को हवा के डायरेक्शन की ओर घुमा देता है। और जब हवा अधिक या कम गति से चल रहा होता है तो ब्लेड के एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाया या कम करना पड़ता है, ताकि लिफ्ट फोर्स जरूरत के हिसाब से मिलता रहे। तो ब्लेड के एंगल को एडजस्ट करने के लिए इसमें इस प्रकार मैकेनिज्म बना होता है और सारे में एक एक मोटर लगे होते हैं। ये मोटर एंगल को घुमाकर ब्लेड को एडजस्ट करते रहते हैं, जिस वजह से ब्लेड को घूमने के लिए पर्याप्त मात्रा में लिफ्ट फोर्स मिलता रहता है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट विंड टरबाइन चाइना में स्थित है। इसका पावर कैपेसिटी 16 मेगावाट है। इसके पंखे का व्यास 827 फीट है और टरबाइन का हब 479 फीट के ऊंचाई पर बेस से ऊपर स्थित है। तो आज के वीडियो में विंड टरबाइन का कार्य प्रणाली कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।